हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान दमानी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको 5 टेस्ट जिससे आपको आपके हृदय में जो ब्लॉकेजेस हैं इसकी जानकारी आप मालूम कर सकते हैं। पहला टेस्ट ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। दूसरा डोबुटामाइन स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी। तीसरा कैल्शियम सीटी स्कोरिंग सीटी। फोर्थ द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। और 5वां टेस्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी। पहला टेस्ट ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट हम किस लिए करते हैं? जिसको पता नहीं अगर दर्द हो रहा है छाती में, वो हार्ट की वजह से, ब्लॉकेजिंग की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से। इसमें हम ईसीजी पेशेंट के ऊपर लगाते हैं और ट्रेडमिल के ऊपर उनको एक एक्सरसाइज करवाते हैं, थोड़ा चलाते हैं। धीरे धीरे ये स्टेजेस बढ़ते हैं इसमें। अगर हृदय में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो चलते चलते दर्द होगा और ईसीजी जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें वेरिएशंस होते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं है, छाती में जो दर्द हो रहा है वो हार्ट की वजह से है या नहीं है। दूसरा डोबुटामाइन स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी। ये एक एकोकार्डियोग्राम है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, जिसमें हम कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्ट का स्कैन करते रहते हैं, लेकिन साथ में एक इंजेक्शन देते हैं जिससे हार्ट की बीट तेज़ होती है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो आपको दर्द होगा उसमें, और एको का जो चल रहा है एको टेस्ट, उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं। ये उनके लिए करते हैं जो ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर पाते, जो फिजिकली फिट नहीं है, बड़ी उम्र के हैं, मोटे हैं, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम लोग डोबुटामाइन स्ट्रेस एको सजेस्ट करते हैं। तीसरा टेस्ट सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग। आपके हृदय के रगों में कितना कैल्शियम डिपॉजिट है वो हम सीटी स्कैन से के द्वारा जांच कराते हैं। जितना ज़्यादा कैल्शियम स्कोर उतनी ब्लॉकेजिंग ज़्यादा होंगी, ठीक है। मगर इसमें ब्लॉकेजिंग क्लॉट्स की वजह से है या नहीं वो पता नहीं चल पाता। चौथा टेस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें हम इंजेक्शन डाई डालते हैं और सीटी स्कैन ही करते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम के डिपॉजिट के साथ साथ कहीं और कोई ब्लॉकेजेस हैं वो पता चलता है। 80 से 90% इसमें क्लैरिटी हमको मिल जाती है, मगर फिर भी 10 से 20% हमको इन्फॉर्मेशन कभी कभार गलत मिलती है या नहीं मिलती, तो इतना 100% परफेक्ट नहीं है। दूसरा, ये 2 स्कैन जो मैंने बताए, कैल्शियम सीटी स्कोर और सीटी एंजियोग्राम, ये सीटी स्कैन्स हैं, महंगे हैं और इसमें रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो इसको हम बार बार नहीं करवा सकते। और 5वां टेस्ट, जब ये चारों टेस्ट में से हमको कुछ 19-20 लगता है, ये लगता है डाउट है अभी भी, तो क्रिस्टल क्लियर इमेज करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ये प्रोसीजर सर्जरी है, इसके लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। रगों में डाई डालकर इसमें गाइड वायर पास करते हैं हृदय तक और उसमें से इमेजेस निकालते हैं जो बहुत क्लियर होती हैं, जिसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि ब्लॉकेजिंग है या नहीं, और अगर है तो कितने प्रतिशत का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसके लिए इलाज क्या करना है, इसके लिए स्टेंट डालना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा या सिर्फ दवाई से ही इलाज कर सकेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमको एकदम क्लियर हो जाती है कोरोनरी एंजियोग्राम में। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। इससे आपको डायग्नोसिस नहीं करना है। ये टेस्ट का इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आपके डॉक्टर्स देंगे कि कौन सा टेस्ट आपके लिए लाभदायक होगा। तो आपके डॉक्टर से मिलिए, उनसे ही कौन सी जांच करना है आपके लिए सही है उसकी मालूमात लीजिए। थैंक यू।